के एक एक आम आवाम से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है, आप अपने अंदर की सोई हुई आत्मा को जगाइए। आप जीवित है तो जीवित बन करके दिखाइए। यह लड़ाई कोई सिंगरौली के चंद लोगों की नहीं है, सिंगरौली के एक एक नागरिक की है। आज शर्मा जी के परिवार का कोई व्यक्ति गया है, कल बबलू सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति जाएगा, परसों अजय शर्मा जी के परिवार का व्यक्ति कोई जाएगा। लेकिन जब तक व्यवस्थित तरीके से परिवहन नहीं होता, जब तक शासन और प्रशासन जनसेवक नहीं जगते हैं, तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान दे लें कि क्रांति लाने के लिए मात्र 5 लोगों की आवश्यकता है। यहाँ पे तो अभी भी हम लोग 21 से ऊपर लोग हैं। तो हमारा उद्देश्य किसी की वेदना को कष्ट पहुंचाना नहीं है, किसी अधिकारी या कर्मचारी या जनप्रतिनिधि की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। सिंगरौली के जान माल की रक्षा में आप अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग चंद दिनों में पुनः बैठक करेंगे। बैठक के उपरांत ज्ञापन देंगे, समय देंगे शासन और प्रशासन को। अगर उस समय सीमा में हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन होगा। वह उग्र आंदोलन परसौना से रजमिलान के बीच कहीं भी हो सकता है। इसकी रूपरेखा जल्दी तय कर ली जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ जब व्यक्ति मृत्यु होते हैं तो उनकी कीमत लगाई जाती है कि इतनी कीमत, और वो भी कब, सार्वजनिक नहीं, एक बंद कमरे में, कि बाकी लोग ना सुने, या फिर दबाव बस वो मान जाते हैं परिजन, या फिर कैसे मान जाते हैं। क्योंकि एक कीमत लगाना कहीं कहीं बहुत बड़ी बात है कि उस समाधान नहीं होगा। आप चौथे स्तंभ है, निश्चित रूप से आप भी भली भांति इस बात को समझ रहे हैं कि सिंगरौली में वर्तमान समय में हुकूमतशाही चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं सिंगरौली की यह जो जनता है, सिंगरौली की जो आम आवाम है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आपके परिवार का अगर एक सदस्य काल के गाल में समाहित हो जाता है, आपके घर का चिराग अगर बुझ जाता है, तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख में आप उसकी कीमत तय कर देते हैं। आप सहभागी बन जाते हैं शासन और प्रशासन के मुद्दों पे। एक नौकरी और कुछ चंद लाख रुपए देने से क्या उस व्यक्ति को प्रोत्साहित मिल रहा है? क्योंकि उसे भी तो कहीं न कहीं सामने आना चाहिए था। निश्चित रूप से आपकी बात में सत्यता है, लेकिन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जब भी घटना या दुर्घटना घटती है, शासन और प्रशासन कंपनियों के साथ साठगांठ करके कुछ लाख रुपए और एक नौकरी की बात करते हैं। लेकिन सिंगरौली में जितने भी परिवार के लोग आज तक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं या किसी भी कंपनी में कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या सिंगरौली का जिला प्रशासन या उक्त कंपनियां इसका लेखा जोखा करा सकती हैं कि कितने लोगों को उन्होंने आज तक रोजगार दिया, कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है? या केवल खोखली बयानबाजी रहती है, खोखला आश्वासन रहता है? सबसे बड़ी बात है, जिस व्यक्ति के घर के चिराग बुझे और उन्हीं के घरों के व्यक्तियों पर FIR हो जाती है, कहीं न कहीं बहुत संवेदनशील। इसी के लिए आवश्यकता है कि हम सब एक हो जाएं। जब तक हम एक नहीं होते हैं तो इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहेंगे। यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, हो सकता है यहाँ से जाने के बाद उनके ऊपर भी प्रशासनिक स्तर पे दबाव बनने लगे, मेरे ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है कि बहुत बड़े नेता मत बनो, तुम्हारी नेतागिरी निकाल दी जाएगी। तो यह तो एक हथकंडा है। इस हथकंडे को सिंगरौली के एक एक आम आवाम को समझने की आवश्यकता है। और जब तक सिंगरौली के लोग घरों से निकल करके विरोध प्रदर्शन करना नहीं सीखेंगे, विरोध करना नहीं सीखेंगे, तो शासन प्रशासन सदैव हावी रहा है और हावी रहेगा। ये कंपनियां तानाशाह बनी थी और बनी रहेंगी। हमारे और आपके घर के चिराग बुझते रहे हैं और आगे भी बुझते रहेंगे। अगर इसको रोकना है तो सड़क पे आना होगा। आज नहीं तो कल बारी सबकी आनी है, और उस बारी से अगर आपको बचना है तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को सफल बनाना होगा, इस मंच को आपको मजबूत करना होगा। यही मेरा आप सभी से आग्रह है, यही मेरा आप सभी से अनुरोध है।